नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा साजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, खास करके जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इस साल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं 2025 के लिए, तो कंपलसरी जितने भी पेपर थे 12th बोर्ड के, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट की हम बात करेंगे, तो वो आज सैटरडे को फाइनली फिनिश हो चुके हैं। अब लास्ट पेपर उनका जो है एक बाकी है और वो पेपर है ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर में मेजोरिटी स्टूडेंट जो होते हैं वो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करते हैं और कंप्यूटर का सब्जेक्ट का उनका जो पेपर है बाकी रह गया। बाकी अदर्स जो स्टूडेंट है उनका भी कोई ऑप्शनल पेपर होगा, तो उसके लिए भी आप सभी को विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बात करेंगे आफ्टर एग्जाम के बाद आपको जो वैकेशन है वो मिलने वाला है। मार्च मंथ जो है वो कम से कम 15 दिन आपको मार्च मंथ का वैकेशन मिलेगा। अप्रैल मंथ का जो वैकेशन है वो पूरा मिलेगा और उसके बाद भी जो मई मंथ का वैकेशन है वो आपको पूरा मिलेगा। 12th बोर्ड के बाद आपकी जो स्कूल लाइफ की जर्नी है वो वहां पर फिनिश हो जाएगी, यानी कि एंड ऑफ द एरा हो जाएगा आपके स्कूल का। उसके बाद में आप सभी लोग जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लोगे बैचलर डिग्री कोर्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। हम बात करेंगे यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की, तो मेजोरिटी स्टूडेंट वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं कहीं ना कहीं बीकॉम के कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और बीबीए के कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। बीकॉम के कोर्स के लिए अगर उन्हें अप्लाई करना है एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, तो उसका जो एडमिशन है वो जो है 12th बोर्ड के परसेंटेज के बिहाफ पर होता है। वो आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको आपका परसेंटेज पता चलेगा। लेकिन बीबीए का जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर होता है। जी हाँ, अगर आपको एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में बीबीए के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी होगी। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपको क्लियर करना रहेगा और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है उसको भी क्लियर करना रहेगा। ये 3 एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल रहोगे अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, यानी आपके जो भी मार्क्स होंगे, अगर वो मेरिट में एलिजिबल है तब जाके आपको 220 में से कोई सीट आपको मिलेगी और उस टाइम पर आपको एडमिशन मिलेगा। हम बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग, एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है और ये सेशन जो है वो वडोदरा सिटी और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्टूडेंट हैं जो 12th बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जो आउटसाइडर स्टूडेंट हैं, जैसे कि हम बात करेंगे आउट ऑफ वडोदरा या फिर आउट ऑफ गुजरात स्टेट, तो उनके लिए भी ऑनलाइन सेशन का हम लोग जो है वो सोच रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि उनके लिए हम क्या ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑनलाइन सेशन अगर होगा तो उसका प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, तो आप लोग वेट करें। ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट से बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो सेशन की डेट है जल्दी डिक्लेयर करने में आएगी। और ये सेशन किस लिए होगा, ये सेशन आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उसके लिए होगा। साथ ही साथ में परसेंटेज क्राइटेरिया लास्ट ईयर क्या था, एससी एसटी ओबीसी के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है बीकॉम के कोर्स के लिए। बीबीए की हम बात करेंगे कि तो बीबीए की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो टफ होती है क्योंकि 220 सीट होती है। लास्ट ईयर हम बात करें 2024 की, तो समथिंग 4400 स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और एग्जाम देने कम से कम 3200 स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी। तो उसमें से जो एग्जाम को क्लियर करेगा अच्छे स्कोर के साथ, उसका नाम आएगा मेरिट लिस्ट के अंदर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। वो दो एंट्रेंस क्लियर करने के बाद फिर आप एलिजिबल होते हो बीबीए के एडमिशन के लिए। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। बीकॉम की हम बात करेंगे तो बीकॉम में बहुत नॉमिनल फीस होती है, 8 to 10,000। अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा है, अगर आप हायर पेमेंट पे एडमिशन ले रहे हो, हायर पेमेंट की एक बिल्डिंग है जिसको हम जनरल एजुकेशन बिल्डिंग कहते हैं, तो वहाँ की जो फीस होती है वो समथिंग 16,000 यानी कि 16,000 के आसपास होती है। लेकिन बीबीए की हम बात करें तो बीबीए में 3 स्ट्रक्चर होता है, जनरल पेमेंट, पेमेंट कैटेगरी और हायर पेमेंट कैटेगरी। ये तीनों फीस का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा अलग अलग होता है। तो इसी की इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म फिलिंग कब करना है, किस वेबसाइट पे करना है, किस तरह से करना है, ये भी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ ऐड हैं, तो वो लोग तो आने वाले हैं और उनको हम मैसेज भी फॉरवर्ड करेंगे वेन्यू के साथ और डेट के साथ, उसमें मेंशन की गई होगी। लेकिन ऐसे जो न्यू स्टूडेंट हैं कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग उनके फ्रेंड सर्कल तक ये पास ऑन कर दे ताकि वो सारे लोग भी वीडियो देख सके। अगर आप आउटसाइडर से हो तो आप भी चिंता मत करें क्योंकि आप इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके यहाँ पर नहीं आ सकते हो, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ हम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आपको घर पर बैठ के पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इवन वडोदरा के भी जो भी स्टूडेंट हैं 12th बोर्ड के, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एमएस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो आप बेफिक्र रहिए, हमारे इस यूट्यूब के चैनल से और हमारा इंस्टाग्राम का पेज है FR पंकज जायसवाल, वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर अभी तक आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, व्हाट्सएप चैनल में ऐड नहीं है
एमएस यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस की सभी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर जाके आप आपका नाम, सरनेम, आर यू फ्रॉम विच स्कूल, आप किस स्कूल से हैं और किस सिटी से हैं, वो लिखकर आप भेज दें ताकि हम आपको हमारे चैनल के लिंक फॉरवर्ड कर सके। नमस्ते।